तो बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने देखा है कि जो 4 गरीब बच्चे थे वो दादाजी की तरफ देखे, मुस्कुराए और वहाँ से चले गए और दादाजी और तन्मय वापस घर लौट आए। तो कभी शाम के समय जब दादाजी चाय पी रहे थे तो तन्मय उनके पास आया और दादाजी से कहने लगा कि 150 रुपये है, उसमें कितने रुपए मिलाने होंगे? वो 200 रुपये हो जाएंगे। दादाजी बनावटी गुस्से से कहा कि ये तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, इसका अर्थ क्या है? वही जो मैंने कहा, बताइए बताइए, मेरे सवाल का जवाब जल्दी दीजिए दादाजी से, है ना। तन्मय कहने नहीं नहीं, आप तो मुझे उसका जवाब दे ही दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। तन्मय मेरी परीक्षा ले रहा था। दादाजी को ऐसा लगा जैसे तन्मय उनकी परीक्षा ले रहा है। अरे भाई, इसमें 50 रुपये मिलाने होंगे, मैंने कहा। मैंने मतलब दादाजी ने कहा कि 150 रुपये है, 200 रुपये बनाने हैं, तो उसमें 50 रुपये मिला दो, 200 रुपये हो जाएंगे, दादाजी ने कहा। तन्मय ने मुझे 150 रुपये देते हुए कहा, इन रुपये में से 50 रुपये मिलाकर उन्हें 200 रुपये बनाने का जादू आप ही कर सकते हैं। तो तन्मय ने अपने पास से 150 रुपये दादाजी के हाथ में दिए और कहा कि आप ही अब इसको 200 रुपये बनाइए। कहने का अर्थ है कि इसमें आप 50 रुपये रख दीजिए, मिलाइए और ये 200 रुपये बन जाएंगे। ये जादू आप ही कर सकते हैं। लेकिन क्यों? किसने कहा? दादाजी ने कहा। दादाजी, इस समय कोई सवाल नहीं, केवल उत्तर चाहिए। तन्मय ने कहा कि दादाजी, इस समय कोई प्रश्न मत पूछो, केवल आप इसमें 50 रुपये मिलाइए, है ना, और इसको 200 रुपये कर दीजिए। फिर इसके बाद देखो, चित्र है, चित्र के बाद देखो, फिर कहते हैं कि मैंने तन्मय को 50 रुपये दे दिए। तन्मय रुपए लेकर चला गया। उत्सुकतावश मैं भी दबे पांव पीछे पीछे गया, फिर दरवाजे पर ठिठक गया। फिर तन्मय के पास और 50 रुपये मिलाए, 200 रुपये हो गए और तन्मय वो 200 रुपये लेकर वहाँ से चला गया। उत्सुकतावश, जानने की इच्छा। उत्सुकतावश मैं भी दबे पाँव, मतलब पैरों की आवाज़ आए बिना ही वह दादाजी तन्मय के पीछे पीछे जाते हैं। फिर दरवाजे पर ठिठक गए। ठिठकना, रुक जाना, दरवाजे पर रुक गए। मैंने छिप कर देखा, दादाजी कहते कि मैंने छिप कर देखा, तन्मय बाहर गया और वे 4 गरीब बच्चे गेट के बाहर खड़े थे। जो मार्केट में मिले थे ना 4 गरीब बच्चे, वो उनके गेट के पास खड़े थे। तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपये दिए, है ना, क्योंकि तन्मय पहले ही बाहर गया हुआ, तो गेट के पास चला गया बाहर और वो 4 गरीब बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। और जब तन्मय उन 4 गरीब बच्चों से मिला तो तन्मय ने कहते उसमें से 50-50 रुपये दे दिए। एक बच्चा बोला, अरे तनी भैया, 50 रुपये में तो ढेर सारे पटाखे आएंगे, है ना। उसमें से एक गरीब बच्चा बोला, अरे तनई भैया, जो आप 50 रुपये दिए हैं, कहते उसमें बहुत सारे कहते पटाखे आ जाएंगे। शी मतलब बोलने से मना कर रहा है। तन्मय ने उसे चुप कराया और उन लड़कों को जाने के लिए कहा। 50-50 रुपये दे दिए? नहीं नहीं, उसने कहा कि अब कोई बात नहीं है और आप लोग इन पैसों से पटाखे खरीद लीजिए। कहते हैं फिर उन बच्चों को जाने के लिए कहा। तन्मय लौटा तो मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ लपका, तो है ना, तो तन्मय जल्दी ही कहते वापिस ही आ रहा था। तो कहते हैं दादाजी जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तभी मैंने देखा एक कोने में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक पड़ा हुआ था। गुल्लक मिनी बैंक कहते हैं हम, कुछ तो बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ मिट्टी के होते हैं, उसके ऊपर छेद होता है, उसमें बच्चे या कुछ लोग है ना उसमें पैसे डालते हैं, यानी पैसा इकट्ठा करते हैं। जब दादाजी घर की तरफ आ रहे थे या अपने कमरे की तरफ आ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा है। तन्मय मेरे कमरे में आया। वापिस तन्मय दादाजी के पास आया। कहते बोला, हाँ दादाजी, अब पूछिए कि मैंने 50 रुपये क्यों मांगे थे।
तब तन्मय ने दादाजी से कहा कि दादाजी अब पूछिए कि मैंने 50 रुपये आपसे क्यों मांगे थे, आपके सवाल का जवाब। और जैसे ही तन्मय प्रश्न का उत्तर देने लगा, कहते हैं मैंने तन्मय के मुंह पर हाथ रखकर कहा, दादाजी ने तन्मय के इस तरह से मुंह पर हाथ रखा और कहा, सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। दादाजी ने तन्मय से क्या कहा कि मुझे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। और मैंने तन्मय को सीने से लगा लिया और दादाजी ने अपने पोते तन्मय को अपने ऐसे प्यार से सीने से लगा दिया। तो बच्चों, जो हमने ये पाठ नंबर 9 सवाल का जवाब पढ़ा है, तो इसमें हमने देखा है कि जो तन्मय है इसमें करुणा का भाव है, दया का भाव है। जब गरीब बच्चे त्यौहार नहीं मनाते हैं तो कहते जो तन्मय है उसने देखा कि गरीब बच्चे दिवाली में अगर पटाखे नहीं फोड़े या नहीं जलाए तो उनको बड़ा दुख होता है। इसलिए तन्मय ने ऐसे गरीब बच्चों की मदद की ताकि वो लोग भी अपना त्यौहार खुशी खुशी से मनाएं। और ये बात दादाजी को जैसे ही तन्मय बताने वाला था तो दादाजी ने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा। तो दादाजी बड़े खुश हो गए कि बेटे ने पोते ने कोई मतलब बुरा काम नहीं किया और त्यौहार के समय में गरीब बच्चों की मदद की है। इसलिए उन्होंने कहते तन्मय के मुंह पर हाथ रखा और कहा कि मुझे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, मुझे सवाल का जवाब मिल गया है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि ऐसे जो गरीब लोग हैं या बच्चे हैं तो खुशी के समय में, त्यौहार के समय में, अन्य कोई भी समय हो तो ऐसे समय में उनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।